हेलो स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं नाइन्थ क्लास का वो है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ और चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये रिलेट्स करता है केमिस्ट्री से। ठीक है, टेंथ के बाद तुम आ चुके हो कौन सी क्लास में? नाइन्थ क्लास में। अब नाइन्थ क्लास में होगा क्या सीन कि तुम्हें सारे के सारे सब्जेक्ट ठीक है अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स तुम अलग करोगे, केमिस्ट्री तुम अलग करोगे और बायोलॉजी तुम अलग करोगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का दिस वन इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट। नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, साथ साथ नोट्स जरूर बनाते चले जाना। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, मैं इसको स्पेशली हाईलाइट कर दूंगा इन फ्यूचर टेंथ के लेवल पर। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया है हमारे पास मैटर। फर्स्ट वर्ड आया है हमारे पास मैटर। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमारी नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक ही क्या बनता है? मैटर। ठीक है, पहले हमें इसको ही क्लियर कर देते हैं कि मैटर भाई होता क्या है। ठीक है, नाउ यू विल चेक मैटर। अगर एग्जाम में आती है मैटर की डेफिनेशन, तब तुम क्या करोगे? तुम राइट डाउन करोगे एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नाउ यू विल चेक अगेन। देखो सिंपल वे से मैटर क्या होता है? ऐसी चीज अगर मैं उसको रख देता हूँ, जैसे मेरे पास ये चौक है। ठीक है, मैंने क्या किया, अपनी हथेली पे इस चौक को रख दिया। ठीक है, अब इस चौक ने क्या किया, कुछ ना कुछ स्पेस, ये राइट डाउन है ना, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई का मीनिंग क्या होता है कि इसने जो स्थान कवर किया। ठीक है, जैसे तुम कुर्सी पे बैठे हो। ठीक है, जैसे तुम कहीं भी बैठ चुके हो तो तुमने कुछ ना कुछ स्थान तो कवर किया, कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर किया। जो चीज़ स्पेस कवर करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर। बात समझे? मैटर कुछ भी हो सकता है, चेयर हो सकती है, वुड हो सकती है। ठीक है, नाउ यू विल चेक द एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे जरा चेक करना। ठीक है, एग्जांपल चेयर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई मैं चेयर को कहीं भी रूम में रखूंगा तो वो कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर करेगी, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो चेयर हमारी क्या है? मैटर। नाउ यू विल चेक। अब कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो बच्चों वाले एग्जाम्पल है, 6th 7th में तुम पढ़ के आए हो। जैसे कि दे दिया टेबल, बुक। ठीक है, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है 6th 7th में। अब नया क्या चीज़ है यहाँ पे? नया नई क्या चीज़ सीखोगे तुम? यहाँ पे जरा चेक कीजिए। अगर मैं बोल देता हूँ गैस, अगर मैं बोल देता हूँ गैस, गैस क्या मैटर है? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे नो, लेकिन गैस भी यहाँ पे क्या है? एक मैटर। क्यों? जब तुम घर में एलपीजी गैस लेते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, किचन में यूज़ करते हो। ठीक है, वो भी तो सिलेंडर में भर के आती है वेट के हिसाब से, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? वो भी क्या है हमारे पास? एक मैटर। नाउ यू विल चेक। अगर एग्जाम में पूछ लिया तुम्हें हेट, हेट, तुम किसी से नफरत करते हो, क्या तुम ये बोलते हो कि मैं उससे 1 लीटर नफरत करता हूँ या 2 किलोग्राम नफरत करता हूँ? नो। अगर एग्जाम में बोल दिया कि हेट किससे बिलोंग करता है, क्या ये मैटर है, तो हम आंसर क्या देंगे? नो, हेट हमारा मैटर नहीं है। ऐसे ही लव, अगर दे दिया तुम्हें लव, तुम किसी से प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, 1 लीटर 2 लीटर, क्या ऐसा होता है? नो। तो लव भी किसमें? मैटर में नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया एग्जाम्पल के तौर पे? क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा कैसे जाता है कि वो तुम्हें क्वेश्चन बना देगा। नाउ यू विल चेक, क्वेश्चन बना देगा और तुम्हें डिफरेंट एग्जाम्पल दे देगा, पॉइंट ऑफ व्यू। देखो यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दे दिया स्मेल, हेट, ठीक है, लव, गैस। ठीक है, यहाँ पे दे दिया ऑक्सीजन गैस, बुक। ठीक है, और पूछ लिया कि आइडेंटिफाई कीजिए इसमें कौन सा मैटर है और कौन सा नॉन मैटर। ठीक है, तो मैटर की सिंपल सी टेक्निक है कि मैटर जो चीज स्थान, जो चीज स्पेस कवर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। नाउ यू विल चेक। स्मेल, ठीक है, स्मेल मैटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हेट, हेट भी मैटर नहीं है, लव भी मैटर नहीं है। नाउ यू विल चेक गैस, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस हो गई और बुक, ये सारे किससे बिलोंग करेंगे? मैटर में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंटेंट है इस चैप्टर का, हमने उठाया मैटर। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन क्या दोगे? एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, स्पेस में, कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में, स्पेस में स्थान घेरती है। ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, कुछ ना कुछ क्या होगा? वेट होगा, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मैटर। इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल चेयर हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया और हमारी क्या हो गई? गैस। ठीक है, क्वेश्चन बना दिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन कि कुछ एग्जाम्पल दे दिए और हमको बोला गया कि सिलेक्ट कीजिए इसमें कौन सा मैटर है और कौन सा क्या है? नॉन मैटर। नाउ यू विल गिव द आंसर।
ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम अपना कंटेंट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज अब पूछा जाता है कि भी जो हमारे पास मैटर है, ठीक है, वो जो हमारे पास मैटर है इसकी कितने टाइप के होता है, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ मैटर। नाउ यू विल चेक टाइप ऑफ मैटर। देखो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर की कितनी टाइप होगी यहाँ पे, ठीक है, मैटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ यू विल चेक। देखो भाई वाटर दिया मैंने, ये वाटर H2O किसका फॉर्मूला होता है, वाटर को जरा चेक करना, जरा समझना इस चीज़ को। भाई वाटर फॉर्मूला होता है, वाटर होता है H2O लिक्विड, जो किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में। ठीक है, या इसमें मिल्क लगा लो, मिल्क, ठीक है, या फिर क्या लगा लो, ब्लड लगा लो। ठीक है, क्या ये मैटर है, यस ये मैटर है, क्योंकि हम बोल सकते हैं भाई एक बाल्टी क्या है हमारे पास, वाटर की है। ठीक है, 2 बाल्टी क्या है हमारे पास, वाटर की है। 2 लीटर क्या है हमारे पास, वाटर। ऐसे ही मिल्क, ऐसे ही क्या हो गया, ब्लड। ठीक है, इनकी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये किस में जाएंगे, मैटर में। उसके बाद लेकिन ये सारी की सारी कैटेगरी किस में जाएगी, लिक्विड में। ठीक है, अब नाउ यू विल चेक द नेक्स्ट एग्जांपल, स्टोन, बुक, चेयर। ठीक है, अब ये कैटेगरी किस में जाती है हमारी, सॉलिड में। ये कैटेगरी किस में जाती है, सॉलिड में। ठीक है, और देखो स्टोन का वेट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको कहीं रख दूँ वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाइज करेगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी भी किस में जाएगी, हमारी मैटर में। नाउ यू विल चेक O2, ऑक्सीजन गैस जो तुम लेते हो, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। ठीक है, नाउ यू विल चेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नाउ यू विल चेक मीथेन CH4। ठीक है, मीथेन ये सब गैसेज है। ठीक है, इसकी भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी किस में जाती है, ये किस फॉर्म में है, गैस। ठीक है, नाउ यू विल चेक। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मैटर की क्लासिफिकेशन दीजिए, अब होगा क्या यहाँ पे कि हम मैटर को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। चेक कीजिए, फर्स्ट आएगी हमारे पास सॉलिड, जो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड जो क्लासिफिकेशन आएगी हमारे पास, वो आएगी हमारे पास लिक्विड, और जो थर्ड क्लासिफिकेशन आएगी वो आएगी हमारे पास गैस, ये बोल सकते हो गैसेस। ठीक है, ये तो हुई हमारी 6th स्टैंडर्ड की। अब नया क्या इसमें, लेकिन मैक्सिमम बुक में क्या होता है कि दिया होता है कि मैटर की स्टेट बताइए, तो 3 देते हैं। जनरली आंसर हम क्या देते हैं, 3। ठीक है, अगर कहीं ऑप्शन में तुम्हें देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्टेट ऑफ मैटर दीजिए, कि मैटर की कितनी स्टेट होती है, ऑप्शन दे दिया उसने, ऑप्शन चेक कीजिए 2 3 4 5। ठीक है, तो हम 5 पे टिक करके आएंगे। क्यों, क्योंकि जब तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, तुम +1 +2 में जाओगे, तो वहाँ पे क्या सीन मिलता है तुम्हें देखने के लिए। जनरली तौर पे हम मैटर की 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन इसकी 2 स्टेट और होती है। ठीक है, जो डिस्कवर हुई है वो स्टेट जरा चेक कीजिए, उसको भी हम कराते हैं 4th नंबर। ठीक है, उसको भी हम कराते हैं। जो 4th स्टेट होती है हमारे पास, वो होती है बोस आइंस्टीन ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और फिफ्थ होती है हमारे पास, 5th स्टेट होती है हमारे पास प्लाज्मा। ठीक है, ये विद इन द सिलेबस नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए तुम्हें इसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक स्टेट होती है हमारे पास बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, सिंपल बोल सकते हो आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी एक स्टेट होती है। नेक्स्ट होती है हमारे पास प्लाज्मा। इस स्टेट के बारे में तो तुमने जनरली पढ़ा हुआ है कि सॉलिड के होता है, लिक्विड के होता है, गैस के होता है, फिर भी हम डिटेल में करेंगे, हमारे सिलेबस में है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जो हमारे पास प्लाज्मा होती है, ठीक है, जो ये प्लाज्मा होती है, ये कहाँ पे मिलती है, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, ये जो स्टेट है ये कहाँ मिलती है, ये हाई टेम्परेचर पे मिलती है, और ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसको हम नॉर्मली गेट अप नहीं कर सकते। ठीक है, लेबोरेटरी में हम इतना टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, और ये टेम्परेचर जनरली मिलता कहाँ है, सन पर। ठीक है, अर्थ पे थोड़ी ना मिलेगा इतना ज़्यादा टेम्परेचर, ये कहाँ पे मिलता है, हमारे सन पे। ठीक है, ये भी एक स्टेट होती है। नेक्स्ट स्टेट देखिए, बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो ये मिली हाई एनर्जी पे, हाई टेम्परेचर पे, इसका उल्टा ये कहाँ मिलेगा, लो टेम्परेचर पे, लेकिन ये टेम्परेचर भी इतना लो है, इसको भी तुम अचीव नहीं कर सकते। ये किस पे मिलेगा, एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, यानी कि -273 केल्विन। ये -273 केल्विन इतना कम टेम्परेचर होता है। ठीक है,
ये इतना कम टेम्परेचर होता है जो तुम ऑक्सीजन लेते हो ना, ठीक है, इतने कम टेम्परेचर भी ऑक्सीजन गैस भी तुम्हें दिखाई देनी पड़ जाएगी। दिखाई का मतलब वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी ऑक्सीजन गैस भी, इसको भी हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये दो स्टेट भी हमें न्यूली डिस्कवर्ड हुई है, लेकिन जनरली तौर पे हम थ्री स्टेट लेके चलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा। पहले हम सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल में, उसके पॉइंट्स लिखेंगे जो तुमने आज तक नहीं देखे होंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे लिक्विड को, फिर हम करेंगे गैस को, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कंटेंट सॉलिड। नाउ अब लगाइए हेडिंग फर्स्ट सॉलिड। फर्स्ट अब मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ सॉलिड। सॉलिड, ठीक है। अगर तुम्हें कोई सॉलिड की डेफिनेशन दे दो, सो सिंपल, तुम्हें पता है, शिक्षा से पढ़ के आए हो, ठीक है। विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कि सॉलिड क्या होता है, जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट क्या होती है, वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या होगा भाई, तुम्हारे हाथ में सपोज करो स्टोन है, ठीक है, तुम इंडिया के अंदर हो तो वो स्टोन ही रहेगा, ठीक है, उसकी बर्फ़ थोड़ी ना बन जाएगी। अगर तुम चले गए ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ भी क्या रहेगा, वो स्टोन ही रहेगा। अगर तुम चले गए न्यूयॉर्क, वहाँ भी क्या रहेगा, स्टोन, ठीक है। तो दुनिया के किसी भी पॉइंट पे चले जाए, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड, ठीक है। नाउ यू विल चेक, इसकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या रहेगी, सेम, ठीक है। अगर सपोज करो तुम सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे जो हो, तुम अदर कंट्री में भी तो वही रहोगे, ठीक है। तुम्हारी शेप थोड़ी ना चेंज हो जाएगी और तुम्हारा वॉल्यूम, तुम्हारा वेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन जनरली तौर पे क्या होता है, सॉलिड विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। नाउ यू विल चेक नेक्स्ट, इसी में सॉलिड का जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो जरा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, फर्स्ट फैक्टर, ये पढ़ेंगे हम नई चीज, कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESS, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नाउ यू विल चेक कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। कंप्रेस का मतलब किसी चीज़ को कंप्रेस करना, दबाव देना, ठीक है। तो मैं अगर बात करता हूँ कि भाई सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बताइए क्या होती है, तो हम आंसर क्या देंगे, जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, नॉन कंप्रेस, नॉन कंप्रेस, जनरली तौर पर, मैक्सिमम तौर पर 98%, ठीक है। कुछ सॉलिड को हम दबा सकते हैं, दबा का मतलब किसी सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर कुल मिला के जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो आता है हमारा नॉन कंप्रेस, कि जितने भी सॉलिड होते हैं वो क्या होता है, नॉन कंप्रेस। फॉर एग्जांपल चौक है, इसको क्या मैं दबा सकता हूँ, नो। चेयर है, उसको दबा सकते हैं। स्टोन है, उसको क्या दबा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं जिसको हम दबा सकते हैं, लेकिन हमें ओवरऑल रिजल्ट की बात करनी है। तो हम आंसर देंगे, हम आंसर क्या देंगे, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी क्या होती है, नॉन कंप्रेस, ठीक है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नॉन कंप्रेस। जरा इस चीज़ को समझिए, देखो भाई सॉलिड है, देखो सॉलिड के जो छोटे, देखो कोई भी चीज़ किससे मिलके बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बना हुआ है हमारा, सॉलिड। ये चीज़ ध्यान से समझना, इससे ही बहुत सारी डेफिनेशंस क्लियर होंगी तुम्हारी। देखो ये हमारा सॉलिड है, ये सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ईंट है, ईंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तुमने ईंट उठाई, क्या तुम ईंट को भींच सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज़ से वो मिलके बनी हुई है उसको बोलते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। जो वो ईंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ब्रिक्स है जो हमारी, ठीक है। अब हुआ क्या सीन, कि जो वो छोटे छोटे पार्टिकल है उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अगर उनके बीच में स्पेस होता तभी तो उसको तुम कंप्रेस कर सकते। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता, ठीक है। हम बोल सकते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता, इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन कंप्रेस, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने क्यों कराई, वो पूछ सकता है कि भाई सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो तुम आंसर दो दोगे नॉन कंप्रेस। अगर उसने क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया, 2 मार्क्स में कर दिया, 3 मार्क्स में कर दिया, तो फिर तुम्हें रीज़न भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न, रीज़न
रीजन राइट डाउन बिकॉज द इंटर particles because the interparticle have because the interparticles between the between कर लो यहाँ पे between the interparticle space no space interparticle no space ठीक है between the interparticle no space हुआ यहाँ पे रीजन क्या दोगे कि जो हमारे पास सॉलिड है सॉलिड किससे मिलके बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से उन पार्टिकल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है ठीक है इसलिए वो क्या होते हैं नॉन कंप्रेस होते हैं दिस वन इज द रीजन क्लियर हुई बात उसके बाद चल नेक्स्ट कीजिए अब यहीं पे एक कंटेंट उठाते हैं अगर मैं लिक्विड की बात करूँ भाई लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं वो क्या होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं ठीक है इसलिए हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं कंप्रेस कैसे कर सकते हैं तुम भाई बैलून उठाओ ठीक है बैलून उठाया तुमने बैलून के अंदर तुमने वाटर डाल दिया ठीक है वाटर से भर लिया बैलून तुम उसको कंप्रेस कर सकते हो यस अगर मैं उसके अंदर स्टोन डाल दूँ क्या तुम उसको कंप्रेस कर सकते हो नो रीज़न क्या है रीज़न वही है कि जो सॉलिड है सॉलिड के जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस नहीं है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है जो हमारे पास लिक्विड है उसके पार्टिकल के बीच में क्या है हमारा स्पेस ठीक है ये हुआ हमारा रीज़न उसके बाद ये की हमने बात किसकी लिक्विड की अगर हम सिमिलर पैटर्न से गैस की बात करें तो गैस तो बहुत दूर दूर होती है इसके पार्टिकल के होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं ठीक है इसके पार्टिकल के होते हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ठीक है अगर तुमने सपोज करो एक सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर गैस है अगर तुमने गैस का सिलेंडर का ढक्कन ही ओपन कर दिया तो गैस उड़ के नहीं चली जाएगी क्यों चली जाएगी क्योंकि जो उसके पार्टिकल है ठीक है वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है उस चिपकने को क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री में उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है अगर वहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो एकदम से क्या हो जाएंगे एस्केप भाग जाएंगे वहाँ से ठीक है मैं दोबारा से एक एग्जांपल लेता हूँ बड़ा बेस्ट एग्जांपल है भाई हमने एक सिलेंडर लिया नाउ यू विल चेक हमने क्या किया एक सिलेंडर लिया मैंने क्या किया इसके अंदर स्टोन डाल दिए ये स्टोन डाल दिए ठीक है इसको मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया जब इस सिलेंडर को ऊपर करूंगा क्या ये स्टोन अपने आप बाहर निकल के भाग जाएंगे नहीं रीज़न क्या है रीज़न है कि जो स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड और सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं टाइटली हेल्ड होते हैं उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है बहुत ज़्यादा इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते क्लियर दूसरी बात अब मैंने क्या किया इन स्टोन को हटा दिया अब मैंने क्या डाल दिया इसमें लिक्विड डाल दिया ठीक है फिर मैंने ढक्कन दोबारा से ओपन किया क्या लिक्विड बाहर जा सकता है तो आंसर क्या देंगे नो लेकिन अगर हमने नीचे से इसको जरा हीट कर दिया तब ये लिक्विड बाहर जा सकता है क्यों क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल है उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है कम अगर मैं नीचे से जरा सी हीट दूंगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी टूट जाएगी टूटने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे भाप बन के क्या हो जाएंगे उड़ जाएंगे वेपर बन के क्या हो जाएंगे ये उड़ जाएंगे ठीक है नाउ द थर्ड एग्जाम्पल हमने क्या किया अब लिक्विड को हटा दिया अब लिक्विड की जगह हमने क्या कर दिया गैस को फिलअप करा दिया इसमें गैस डाल दी अब मैंने ढक्कन ओपन किया क्या गैस यहाँ पे टिकेगी नहीं क्यों क्योंकि गैस के बीच में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो गैस क्या करेगी यहाँ से एस्केप होगी निकल के भाग जाएगी ठीक है क्लियर हुई बात तो हमारा सेकंड कंटेंट था कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है नॉन कंप्रेस ठीक है क्यों क्योंकि उनके बीच के जो इंटर पार्टिकल ठीक है बिटवीन द इंटर पार्टिकल नो स्पेस पार्टिकल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है ठीक है नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट फिर चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर नाउ यू विल चेक थर्ड पॉइंट देखना थर्ड ठीक है ये फर्स्ट पॉइंट था फिर सेकंड अब आया हमारा थर्ड पॉइंट सॉलिड्स के रिगार्डिंग ठीक है फिर पूछा जाता है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी ये फिजिक्स में भी तुम्हें टर्म कंफ्यूज करेगी देखो पूछा जाता है कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो तुम आंसर क्या दोगे जीरो का मतलब नो काइनेटिक एनर्जी ये शॉर्ट फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी की अगर पूछा गया कि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो हम आंसर क्या देंगे जीरो का मीनिंग सॉलिड हैव नो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती फिर दोबारा से पूछेगा रीजन दीजिए क्यों तो हम क्या बोलेंगे कि जो सॉलिड्स पार्टिकल है जो सॉलिड्स पार्टिकल टाइटली held with each other
ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखो हुआ क्या यहाँ पे कि जो ये सॉलिड के पार्टिकल है ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, चिपके हुए हैं, ठीक है, टाइटली बाउंडेड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ सिमटे हुए हैं, ठीक है, कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर स्पेस नहीं है तो क्या ये पार्टिकल मूव कर सकते हैं? पहले तो समझिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो काइनेटिक, मैं चलता हूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, कोई चीज़ चलती है तो उसके पास क्या, काइनेटिक एनर्जी। जो चीज़ चलती ही नहीं तो उसके पास क्या, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बात क्लियर हुई? अब एक बात बताओ, ये हाथ पे मेरे चौक है, मेरे को पता है चौक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ये मेरे पास स्टोन है, क्या स्टोन चल सकता है? क्या स्टोन के पार्टिकल चल सकते हैं? नो। तो हम क्या आंसर देंगे कि जो सॉलिड होते हैं उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी, जीरो। पूछ लिया रीज़न, तो रीज़न क्या दोगे? क्योंकि जो सॉलिड के ये जो पार्टिकल है ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या, टाइटली बाउंडेड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं अच्छे से, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो हम आंसर क्या देंगे, नो काइनेटिक एनर्जी। अगर सॉलिड के बीच में, सॉलिड के जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस ही नहीं है तो वो हिल नहीं सकते, अगर हिल नहीं सकते तो उनके उनके अंदर क्या, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। इसी तौर पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं किसका, लिक्विड का लेके चलते हैं। अब जरा चेक कीजिए, अब लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या मैं, अगर मैं क्वेश्चन करूँ तुमसे कि क्या लिक्विड, ठीक है, मेरी बात जरा ध्यान से समझना, क्या लिक्विड काइनेटिक एनर्जी शो करता है? तब तुम आंसर क्या दोगे, यस करता है। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तुम समंदर किनारे गए होंगे, ठीक है, समंदर किनारे नहीं तालाब के पास गए होंगे, ठीक है, तुम क्या करना, समंदर में लहरें उठती हैं, भाई लहरें उठती हैं, वो लहरें मूव करती हैं, अगर कोई भी बंदा कोई भी चीज़ मूव करेगी तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात समझे? एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो तुम कि तुमने क्या किया, एक टब ली वाटर की, ठीक है, एक टब ली, ठीक है, टब में तुमने क्या किया, एक स्टोन डाल दो उसमें, स्टोन फेंक दो उसमें, ठीक है, तो क्या होगा, लहरें नहीं उठेंगी, ठीक है। मीन्स वाटर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस होने से होगा क्या कि जब मैं इस पार्टिकल पे फोर्स लगाऊंगा, जब भी मैं इस पार्टिकल पे धक्का लगाऊंगा ये अगले को स्ट्राइक करेगा, वो अगले को, वो अगले को, तो ये क्या बनेगी, एक लहर बनेगी, ठीक है। जब लहर बनेगी तो मैं बोलूंगा कि जो लिक्विड होते हैं उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अब बात करते हैं हम गैस, तो गैस के पास तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो तो एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होते, वो तो दूर दूर होते हैं। हमने सिलेंडर का एग्जाम्पल लिया था कि सिलेंडर में गैस है, मैंने ऊपर इसको टाइट किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसका ढक्कन हटा देता हूँ तो गैस सारी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलने का मीनिंग क्या है, वो सारे में फैल जाएगी, ठीक है। मीन्स क्या है कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। नाउ देन दिस वन इज द थर्ड पॉइंट, टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद करते हैं हम अपना फोर्थ पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, जरा फोर्थ पॉइंट देखना, ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, भाई जो चीज़ जिससे मिलके बनी हुई है उसके बीच में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। नाउ यू विल चेक, तो हम राइट डाउन करेंगे, सॉलिड हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, बिटवीन द पार्टिकल्स। जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में सबसे ज़बरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्यों? रीज़न क्या दोगे, रीज़न, ठीक है, रीज़न दोगे यहाँ पे, बिकॉज टाइटली टाइटली बाउंडेड, टाइटली बाउंड इट, क्योंकि जो उसके पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। ये दे देंगे हम यहाँ पे क्या, रीजन, ठीक है। नाउ उसके बाद हम करते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मीनिंग क्या, यह क्या, एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होती है, क्या यह चीज़ फैल सकती है, ठीक है। नाउ यू विल चेक द एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आंसर देंगे लेस एक्सपेंशन ऑन हीटिंग,
देखो देखो स्टोन की बात करते हैं, अगर मैं स्टोन को हीट करूँगा क्या वो फैल जाएगा, पिघल जाएगा? नहीं। लेकिन कुछ सॉलिड हमारे पास ऐसे होते हैं, अगर मैं इसको हीट करूँगा तो वो क्यों हो जाएंगे, एक्सपेंस हो जाएंगे। चेयर को ही लगा लीजिए, प्लास्टिक की चेयर को, तुम उस प्लास्टिक को हीट करोगे तो वो क्या पिघल नहीं जाएगी? ठीक है, तो यही मीनिंग है यहाँ पे एक्सपेंशन का। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है, जितने भी सॉलिड होते हैं, कुछ सॉलिड तो एक्सपेंस कर जाते हैं, कुछ सॉलिड एक्सपेंस नहीं करते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है? ओवरऑल रिजल्ट निकलता है लेस एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। अब एक्सपेंशन का सिंपल मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, लेस एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूँगा, किसी भी सॉलिड को हीट करूँगा, ठीक है, कुछ सॉलिड तो एक्सपेंस नहीं करेंगे जो ज़्यादा मजबूत हो गए, जैसे हमारा स्टोन हो गया, लेकिन प्लास्टिक वगैरह वगैरह हुई तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी। तो ओवरऑल रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, लेस एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। सो सिंपल। उसके बाद नाउ द सिक्स पॉइंट पूछा जाता है डेंसिटी। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए, डेंसिटी तुम्हें फिजिक्स बताएगी इन डिटेल, लेकिन यहाँ पे मैं भी तुम्हें बताता हूँ। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिंपल करना है कि डेंसिटी जरा चेक कीजिए कि जो सॉलिड होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी। जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई। ठीक है, हाई डेंसिटी। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखना, मैंने क्या किया भाई, मैंने एक ग्लास लिया, मैं इस ग्लास में क्या करता हूँ, इस ग्लास को मैं फिलअप करता हूँ किससे, वाटर से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यही ग्लास किससे फिलअप किया, वाटर के बाद स्टोन से, इसमें कुछ स्टोन सॉलिड चीज़ डाल दी। उसके बाद फिर मैंने यही ग्लास किससे फिलअप किया, गैस से। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली किसकी होगी, सॉलिड की। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद ये हुआ डेंसिटी का। ठीक है, अब नाउ द सेवंथ एग्जांपल, ये सेवंथ टर्म इज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलरेडी हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, सेवंथ टर्म इज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। पैकिंग, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट लगा लेना, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी ऑलरेडी हो चुका है हमारे टर्म। पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल का मीनिंग है कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल कैसे हैं, वेल पैक्ड है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेल पैक्ड। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल है वो क्या, थोड़ी दूर दूर है, और गैस की क्या, बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो चीज़ मिलके, जिस चीज़ से मिलके बनी हुई है उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल और मॉलिक्यूल। अब उन पार्टिकल और मॉलिक्यूल की कैसी पैकिंग है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल में हम आंसर देंगे क्लोजली पैक्ड। ठीक है, सॉलिड्स पार्टिकल क्लोजली पैक्ड। ठीक है, क्लोजली पैक्ड, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड क्लोजली पैक्ड। ठीक है, ये हमने पूरे के पूरा डिस्कस कर लिया किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स के हमने सारे पॉइंट जान लिए। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ सॉलिड के जो हमने आप तक डिस्कस किया। फर्स्ट क्या किया हमने, फर्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, डेफिनेट शेप। डेफिनेट क्या रहेगी उसकी शेप, इसी पॉइंट में। सेकंड हमने क्या किया, डेफिनेट क्या रहेगा, वॉल्यूम। अगर कोई थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, अगर कोई इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो आंसर क्या देंगे, 0। फोर्थ, अगर कोई पूछ ले कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ नंबर, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी हम क्या बोलेंगे, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, ये भी हम क्या बोलेंगे, क्लोजली पैक्ड। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, नॉन कंप्रेस। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए किसके, सॉलिड के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लिक्विड के। फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, गैसेस के बारे में। ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन लेके आएंगे, डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।